तो कैसे बच्चे, आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठंडी बढ़ती जा रही है और आपका पेपर का भी टाइम कम होता जा रहा है। मतलब हम लोग अगर इसको थोड़ा मैथ के टर्म में देखें तो क्या है, देखिए मैथ के टर्म में अगर हम लोग इसको लेके चलें तो मैथ के टर्म में क्या है कि ठंडी जो है ना आपकी, वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टू द टाइम ऑफ एग्जाम के। मतलब ठंडी अभी बढ़ रही है, पेपर का टाइम जो कम होता जा रहा है। बट मैं आपको बताऊं, हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी क्या, रैशनलाइज 2023 और 24 के अकॉर्डिंग, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग लेके आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और ये आपके चैप्टर में, बुक में, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस ना होके सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आज हम लोगों को पढ़ना है। मतलब अभी तक हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, अब उसको अप्लाई कैसे करें, आज उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो बच्चा, पढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, ये जो चैप्टर है आपके पेपर में 4 से 6 मार्क्स का आएगा। ये 4 से 6 मार्क्स सिक्योर करेगा। और जो इससे पहले हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, अभी चैप्टर जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो आपके 12 से 15 नंबर का सिक्योर करेगा। तो अगर आप देखें, ये है तो उसी का पार्ट ना। मतलब इसमें है क्या, जनरली इसमें बस यही है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टी रेशियोज की जो वैल्यूज थी 0 से लेकर 90 तक, बस उतनी याद करनी है, ये चैप्टर खत्म है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये दोनों चैप्टर एक ही हैं और दोनों चैप्टर मिला के आपके 20 मार्क्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, 20 मार्क्स कवर कर रहे हैं, मतलब 80 में से 20 मार्क्स यही कवर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 25% मार्क्स कवर कर रहे हैं अगर आप यही दो चैप्टर करके जाते हो तो। ठीक है, बट क्योंकि हम लोग ने पढ़े हैं सारे चैप्टर, अधिकतर चैप्टर, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितने भी बच्चे लोग देख रहे हैं कि हम लोग चैप्टर ना पढ़ के, अगर आपको थ्योरी आती है तब, ठीक है, डिस्क्लेमर दे दूं पहले, ठीक है, अगर आपको थ्योरी आती है तो आप थ्योरी वाली वीडियो मत देखो बेटा, स्किप करो। बट जो क्वेश्चन वाली वीडियो है ना, उसको स्किप मत करो, चाहे आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। अगर नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20, तो उसमें हर्ज ही क्या है सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम लोगों को इस समय क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आज उसी में आप लोग बढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसमें टॉप 10 क्वेश्चन भी डाल दिए हैं और उसकी थ्योरी भी है। 5-10 मिनट में इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे, बस पूरा चैप्टर खत्म। तो देखो बच्चा, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले हम लोगों को वो समझना पड़ेगा, वो दो चीजें कौन सी हैं। एक आपकी है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरी चीज है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये दोनों चीज अगर हम लोग समझ गए ना तो चैप्टर खत्म है। क्यों? क्योंकि इसमें मेनली क्या है, आपके डायग्राम जो बनना है, वो डायग्राम अगर आप बना ले गए ना तो आप चीजों को धुआंधार तरीके से खत्म कर दोगे। तो देखो यहाँ पे मैं एक बच्ची की फोटो लेके आया हूँ, और क्योंकि ठंड चल रही है तो ठंड से रिलेटेड ही फोटो ले आया हूँ, और यहाँ इसको सूरज देख के मजा आ गया। ठीक है, तो देखो बच्चा, इसकी जो आंखें है ना, इसकी आंखों से सूरज जो ये देख रही है ना, यहां से एक एंगल बनेगा, यहां से एक एंगल बनेगा, और इस एंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अभी यहां चीजें खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो मैं बस आपको इसकी टर्मोलॉजी बता रहा हूं कि ये टर्मोलॉजी है क्या, फिर मैं बताता हूं कि क्यों एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सब लोग इक्वल करते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर फिगर देखें तो यहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ी सी धूप है, और ये इस बच्चे को भी खेलने का मन कर रहा है, और ये बच्चा उसको, उनको जो इनके ग्रुप्स हैं उसको देख रहा है कि मम्मा मुझे क्यों नहीं जाने दे रही हो। ठीक है, तो देखो इसकी आंखों से यहां पे एक एंगल बन रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चा बताओ, ये ऊपर से देख रहा है, ये नीचे से ऊपर देख रही है, एंगल तो सेम ही बन रहा है साहब, तो आपने डिफरेंस कहां बताया। तो देखो बच्चा, मैं डिफरेंस बताने के लिए एक पेज लेता हूं, वो बताता हूं। देखिए, अगर यहां कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, और वो ऊपर किसी टावर को देख रहा है, यहां मान लीजिए एक चिड़िया बैठी है। ठीक है, यहां एक चिड़िया बैठी है, अच्छा चिड़िया बैठी है तो पंख तो बना दो। ठीक है, यहां एक चिड़िया बैठी है। अब ये
इस चिड़िया को देख रहा है, ठीक है। अब जब ये इस चिड़िया को देख रहा है तो बच्चा इसके आंखों से यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग, एक हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग एक एंगल बन रहा है, जिसे हम लोग बोल देते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला है, हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग, ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, ये कहीं इससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेम उसी वे में आप देखिए, यहां एक बिल्डिंग है, यहां एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और वो नीचे किसी साइकिल वाली, सॉरी साइकिल वाले को देख रहा है, ठीक है, नीचे किसी साइकिल वाले को देख रहा है। अब देखिए ये जब देखेगा तो यहां भी क्या एंगल क्या बनना चाहिए, मैंने आपसे क्या बताया, जो भी हो एंगल हमेशा कैसे बनेगा, एंगल हमेशा एक हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग बनेगा। तो जैसे यहां हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग है, सेम एज इट इज यहां भी एक हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग बनेगा, ठीक है। अब जब ये हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग बनेगा तो ये जो एंगल होता है ना, ये हमारा कौन सा होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल कैसे होते हैं, तब देखो बच्चा, अगर ये आप एग्जाम्पल से मैं आपको लेके चल रहा हूं, देखिए यहां से मान के चलिए, यहां से जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, ठीक है, वो 30 डिग्री है। अब क्या वो बोल रहा है, देखिए यहां पे हमारी बन गई जेड वाली कंडीशन, जो छोटी क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था। और छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था, ये जो एंगल होते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच, जब कोई एक ट्रांसवर्स लाइन जाती है तो अगर जेड वाली कंडीशन बनती है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, और इन एंगल को बोलते क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल ना, जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो जो थीटा ये होता है वही थीटा ये हो जाता है। मतलब अगर ये 30 है तो आप बताओ, ये जो लाइन गई है और ये जो लाइन गई है, ये 90 डिग्री का बना रहा है, तो ये अगर 30 है तो ये 60 बचा, और अगर ये 60 है तो ये 60 बचा, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं आपको पहले ही बता दूं, हम लोग कहीं भी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा, हम लोग उसको सेम ही लेके चलेंगे बच्चा, ठीक है, हम लोग उसको सेम ही लेके चलेंगे। और मैंने बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है, और ऑल्टरनेट्स एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आप जान गए, एंगल ऑफ एलिवेशन भी जान गए। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर मैं नीचे से खड़ा हूं, ऊपर किसी को देख रहा हूं, तो मेरी आंखों से जो चीज मैं देख रहा हूं उस चीज पे जो हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं कहीं ऊपर खड़ा हूं और नीचे किसी चीज को देख रहा हूं तो मेरी आंखों से हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए दोनों इक्वल होते हैं। तो इस चैप्टर में चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बोले चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, बोथ आर इक्वल्स, हम लोग उसी को कंडीशन को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे बस इतना ही था, इतनी इसकी थ्योरी है। और बाकी जो हम लोग की वैल्यूज हैं, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वैल्यूज याद करके आए होंगे। और ये चैप्टर विदाउट लर्निंग ऑफ टी रेशियोज वैल्यूज आप चैप्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिगर के साथ साथ आपकी वैल्यूज भी उतना ही महत्व रखती हैं जितना कि फिगर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी थ्योरी। अब इसके करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, A boy is looking at a ball on the ground from the top of the building। अब ऑब्वियस सी बात है, बिल्डिंग टॉप पे है, यहां पे बंदा खड़ा है और यहां कोई बॉल है, ठीक है, नीचे कोई बॉल है और वो उस बॉल को देख रहा है, ठीक है। अब उस बॉल को देख रहा है, देखिए ये आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको बताए दे रहा हूं। तो यहां से उसकी आंखों से एक एंगल बनेगा और जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये होगा, ठीक है। मतलब थीटा इक्वल टू थीटा, मतलब डिप्रेशन इक्वल टू एलिवेशन। टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज इतने मीटर हाई, मतलब बिल्डिंग की हाइट दी है 20√3 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस हिज आई एंड द बॉल इज 40, मतलब उसकी आंखें तो यहां होंगी ना, कुछ बच्चे आंखें यहां ना बना देना, ठीक है, वो बिल्डिंग के ऊपर है, तो उसकी आंखों से बॉल का जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 40 मीटर है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। मतलब हमसे उसने दो चीजें पूछ ली, एक सबसे पहले तो थीटा पूछ लिया, मैंने आपसे क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन बोले दोनों ही इक्वल होंगे, तो यहाँ ए ओ ई इक्वल टू ए ओ डी होगा,
ठीक है, AO इक्वल टू AOD होगा, मतलब हम लोग ये एंगल निकाल लेंगे तब भी निकलेगा भाई, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द बिल्डिंग ऑफ द वॉल, मतलब फुट से बिल्डिंग ऑफ द वॉल की दूरी कितनी है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं x। अगर आपने इतना काम कर लिया तो बात मारो मेरी मानो बच्चा कि अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा सिवाय सॉल्विंग के, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में या 2 नंबर में आया, आधे नंबर तो आपके यहीं फिक्स हो जाएंगे जब आपने फिगर बना दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर कि आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, एमसीक्यू को छोड़ के आपको फिगर बनाना पड़ेगा। अगर आप फिगर नहीं बनाओगे ना तो भले आपका सही हो, आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। मैं भी आपको टॉपर्स की कॉपी भी दिखाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपी होती है, वो लोग कैसे कॉपी लिख के आते हैं फिर वो जाके टॉपर्स बनते हैं। ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको चीजें आ रही होती हैं बट उनकी आदत ऐसी पड़ी होती है सॉल्व करने के कि वो ना चाहते हुए भी एग्जामिनर को उनके मार्क्स काटने पड़ते हैं। तो देखिए बच्चा, यहां मैंने इसको ले लिया ABC, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को चीजें कौन सी पता है। अच्छा, थीटा हम लोग ने लिया है इसको, तो ऑब्वियस सी बात है जब थीटा इसको लिया है तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज नेवर चेंजेस, ठीक है। अब मेरे को बताओ बच्चा, अगर मुझे थीटा निकालना है तो हम लोगों को क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो उसी के नजर में रखते हुए हमको चीजों को लेट करनी पड़ेगी। ऐसे कौन सा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया होता है, तो बच्चा वो होता है साइन या फिर कॉसेक। हम लोग किसी से भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो हम लोग क्या लिख दें, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और वो कितनी गिवन है परपेंडिकुलर, 20√3 अपॉन 40, ठीक है। 21 जा 20, 22 जा, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 60 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब अगर थीटा 60 डिग्री आ गया है तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे भी निकाल लो। आप चाहो तो टेन लगा दो, कॉट लगा दो, जो भी आप लगाना चाहो वो लगा दो। मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। अब मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, मैं चाहूं तो tan 60 लगा सकता हूं। और tan 60 में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका दिया है 20√3 अपॉन बेस कितना है x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू 20√3/x। √3 से √3 कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। यूनिट ना लिखना भूलें, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका आंसर आ गया, कितना आया था, थीटा की वैल्यू जो आई थी वो 60 डिग्री आई थी। और सेकंड का जो आपका आंसर आया है उसमें x की वैल्यू आई है जो कि है 20 मीटर। और ये है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, होपफुली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एट अ पॉइंट सी फ्रॉम इन द फ्रंट ऑफ द लैम्प पोस्ट AB, ठीक है। अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, मैन कहीं यहाँ पे 20 मीटर पे खड़ा है, लैम्प पोस्ट से दूरी पे मैन यहाँ खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द पॉइंट C, अच्छा इसको C पॉइंट बोला है उन्होंने, एलिवेशन इज 60 डिग्री, मतलब वो नीचे से ऊपर देख रहा है। तो उसका जो एंगल है, मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि हर बच्चे को क्लियरली दिखे। देखिए ये कुछ ऐसा है और ये है 20 मीटर, ये पॉइंट C है, और उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया, तो मतलब नीचे से ऊपर देख रहा होगा। इन फ्रंट ऑफ लैम्प पोस्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन ये है हमारा 60 डिग्री, ठीक है, ये बन गया। देन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन इफ ही वॉक्स अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। अच्छा बच्चा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा। आप ऐसे समझो जैसे कि मान के चलो मेरे सामने एक लाइट है, ठीक है, मेरे सामने एक लाइट है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, यहाँ पे लाइट लगी है, यहाँ पे लाइट लगी है, ये मेरा जो हैंड है ये लाइट है, ठीक है, यहाँ पे लाइट लगी है। अब मेरे को अगर इस लाइट को देखना है तो मेरे आंखों से उस पे एलिवेशन ये बनेगा। अब अगर मैं आगे आता जाऊंगा तो देखो उस लाइट को देखने के लिए मुझे एंगल बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मुझे अपना सर, मुझे अपनी आंखें ऊपर करनी पड़ रही हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। और मैं जितना ही पीछे आऊंगा उतना ही मेरे को रिलैक्सेशन मिलेगा, मेरी आंखों से वो एंगल कम बन जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है, अगर कोई आदमी खड़ा है किसी चीज को देख रहा है, वो जितना ही उसके पास जाएगा उतना ही एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, और जितना ही उससे दूर आएगा उतना ही एंगल छोटा होगा। मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊं तो देखो बच्चा, जैसे मान के चलो ये कोई हमारा टावर है, ठीक है, टावर से अगर मैं ये एंगल बना दूं,
ठीक है, मुझे अभी नहीं पता है कि ये एंगल क्या है, ठीक है, मुझे अभी ये कतई नहीं पता है, मैंने बस क्या दे दिया है एक्स वाई जेड। और अगर मुझे ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को दे दे तो मुझे ये पता है अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन है तो जो सबसे पास है वो सबसे बड़ा एंगल होगा, मतलब x इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड। ठीक है, ये मुझे पता चल जाएगा, मतलब हम लोग जितना किसी चीज को देखने से अवे आएंगे एंगल छोटा, जितना पास जाएंगे एंगल बड़ा। तो बस ये चीज समझाना था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। मैन इज स्टैंडिंग 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर मान लिया इसको, ये सी पॉइंट था और यहां से 60 डिग्री था, इतना तो हम लोग ने देख लिया था। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन इफ ही वॉक्स अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। अब वो लैम्प पोस्ट से अवे जा रहा है और लैम्प पोस्ट से अवे जाते ही देखिए उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री हो गया, यहां पे हम लोग ने देख लिया। ठीक है, देखा जितना दूर उतना एंगल छोटा, जितना पास उतना एंगल बड़ा, इतना हो गया। पूछ क्या रहा है, फ्रॉम द लैम्प पोस्ट सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है, एलिवेशन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। ये जो डिस्टेंस चला है इस डिस्टेंस को हम लोग ने ले लिया, क्या ले लिया, x ले लिया, इसको d पॉइंट ले लिया, इसको a ले लिया, इसको b ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है बच्चा, देखो अब कहानी खत्म है, अब कुछ भी नहीं करना है, सारा पॉइंट दे दिया, हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहले बच्चा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग इस वाले जो इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या लगाएंगे हम लोग, 10 60 डिग्री लगाएंगे। तो 10 60 डिग्री लगाते ही अगर मैंने इसको h ले लिया तो ए बी अपॉन बी सी आ जाएगा, मतलब h अपॉन 20 आ जाएगा। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h अपॉन 20। h की वैल्यू क्या आ गई, 20 √3 और यूनिट मीटर। ठीक है, h की वैल्यू आ गई। अच्छा, ऐसा हम लोग ने किया क्यों, तो देखिए कभी भी 2 या 3 ट्रायंगल को या फिर 2 या 3 फिगर को अगर वो समराइज करेगा, 2 या 3 फिगर से रिलेटेड हमको क्वेश्चन देगा, तो बच्चा उसमें एक ना एक चीज कॉमन होगी। ठीक है, एक ना एक चीज कॉमन होगी और उसी कॉमन को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर दिस क्वेश्चन हम लोग देखें तो ये दोनों ही ट्रायंगल, चाहे मैं 60 ले लूं, चाहे ए बी सी ले लूं, चाहे ए बी डी ले लूं, इन दोनों के लिए कॉमन क्या है, ये हाइट कॉमन है। ठीक है, और इसी को पकड़ के हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अच्छा, इस ट्रायंगल में लगा दिया, अब हम लोग लगाते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी, तो ए बी डी में क्या होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ए बी हम लोग लगाते हैं 10 30, तो 10 30 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा h अपॉन 20 प्लस एक्स। ठीक है, h अपॉन 20 प्लस एक्स, 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू h√3 और h की वैल्यू क्या है 20√3, तो हम लोग यहाँ इसको रख सकते हैं। तो 20√3 और पहले से √3 मतलब 3 इंटू 20 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 मीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 40 मीटर और यहां आपका क्वेश्चन धाराशायी होते हुए। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको बखूबी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 बिल्डिंग्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15√3 मीटर। ठीक है, 2 बिल्डिंग है, ठीक है, और अच्छा इसमें स्मॉलर शब्द का भी यूज करा गया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बिल्डिंग को छोटी और एक बिल्डिंग को बड़ी हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो एक बिल्डिंग को छोटा और एक बिल्डिंग को बड़ा बना लिया और इनके जो बीच की दूरी है वो है 15√3 मीटर। ठीक है, ईच अदर अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्मॉलर बिल्डिंग, मतलब यहां पे कोई बंदा खड़ा है, इज लुकिंग एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द अदर बिल्डिंग, मतलब वो इसके जो बड़ी वाली बिल्डिंग है इसके टॉप पे भी देख रहा है और इसके बॉटम पे भी देख रहा है और इसके बीच में ये बेस हो जाएगा। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ पहले उसने क्या कहा है, टॉप का है, तो टॉप से क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग को गिवन कितना है 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट विल बी दी हाइट ऑफ द 2 बिल्डिंग, इन दोनों की हाइट पूछा है, मतलब मैं अगर इसको ए बी ले लूं इसको सी डी ले लूं तो हमसे ए बी और सी डी पूछा है, बस इतना सा। ये तो मेरे बच्चे एकदम चुटकी बजाते ही कर देंगे। तो बच्चा देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी।
ठीक है। एबीसी में अगर जाएं तो एबीसी में हम लोग देखेंगे तो क्या लगाएंगे, अगर 10 30 डिग्री लगा दिया तो 10 30 की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने इसको एच ले लिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एच अपॉन 15√3, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो h अपॉन 15√3, √3 से √3 खत्म, h की वैल्यू 15 मीटर आ गई, ठीक है। मतलब हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं कितनी 15 मीटर, ठीक है। अब 15 मीटर आ गई, दूसरे ट्रायंगल में देख लें, किस ट्रायंगल में, इसको E ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल किसमें ए ई डी में, ए ई डी में अगर लें तो क्या लगेगा 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, अच्छा आप मेरे को बताओ, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ठीक है, क्योंकि यहां तक अगर मैं सीई की बात करूं तो यहां तक ये भी 15 होगा, और जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये भी होगी, मतलब ये अगर 15√3 मीटर है तो ये भी 15√3 मीटर ही होगा, ठीक है। अब 10 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं कर दूं डीई अपॉन 15√3, 10 60 कितना होता है, तो बच्चा 10 60 होता है √3, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 15√3 बराबर डीई या ई, तो डीई की वैल्यू कितनी आ गई 45 मीटर। बट क्या हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर कतई नहीं होगा, क्यों, ये केवल डीई की वैल्यू आई है, तो हमको निकालना क्या था डीसी, और डीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 + 15 दैट इज 60 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी आ गई स्मॉलर की, स्मॉलर बिल्डिंग की, ठीक है, और ये लार्ज बिल्डिंग की, दोनों की आ गई, एक की 15 एक की 60। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन में आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप, तो जैसे ही बोला उसने, हम लोग पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, तो ये ट्रायंगल बना लिया, और उसने क्या क्या बोला है, अ सर्कस रोप, तो रोप की बात की है, तो रोप कितनी, रोप ऑब्वियस सी बात है ये होगी, तो ये क्या है, ये 20 मीटर दिया है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल हो गया ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज 30 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चा, इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का आ गया तो इससे आसान क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेगा, एग्जामिनर नहीं दे सकता है। अच्छा उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है पोल की हाइट, मतलब ये h पूछा है, तो बच्चा कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, आप बस देखो हम लोगों को जो निकालना है उसका रेशियो किस टी रेशियो में आ सकता है। तो अगर देखिए हमको एक थीटा भी दे दिया गया, ये दे दिया गया, तीन चीजें हैं, दो चीजें गिवन है, क्या क्या, हम लोगों को परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस रेशियो में आता है, साइन और कॉसेक, तो हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे हम लोग ने साइन 30 लगा दिया, तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी h/20, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 = h/20, 20 से ये 10 आ गया, h की वैल्यू आ गई 10 मीटर, यूनिट जरूर लिखें, ठीक है। तो पोल की हाइट कितनी हो गई 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 50 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल। अब देखो बच्चा, टावर लंबा होगा, पोल छोटा होगा, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, मतलब इस टावर की हाइट दी है 50 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड दी बॉटम, और इस चीज को ध्यान रखें, एंगल ऑफ डिप्रेशन से कंफ्यूज ना हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी मैंने बता दिया था, क्यों, बिकॉज दीज आर दी ऑल्टरनेट एंगल्स। तो टॉप एंड दी बॉटम क्या दिया है, ये 45 दिया है, ठीक है, जो पहले गिवन होगा उसको पहले लेना है, और ये 60 आपको गिवन है। फिर क्या बोला है, फाइंड दी हाइट ऑफ दी पोल, तो हमको पोल की हाइट बतानी है। अच्छा बच्चा, इस ट्रायंगल में अगर मैं ए बी सी डी, अगर मैं ए बी सी, अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं, तो ए बी सी में हम लोग क्या लगा सकते हैं 10 60, और 10 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 अपॉन, मैंने इसको ले लिया x, 50 अपॉन x, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3 = 50 अपॉन x, x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 50 अपॉन √3 आ गई, ठीक है। अब इसमें भी सेम एज इट इज, मैंने क्या आपको बताया था, क्लू मिलना है, तो ये अगर 50√3 आ गई, ये 50 अपॉन √3 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 50 अपॉन √3 होगी, क्या, हमारी जो ये DE है ये भी 50 अपॉन √3 होगी। अब हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग लगा देंगे 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री से क्या आ जाएगा, 10 45 डिग्री हमारा इस ट्रायंगल में है, तो इस ट्रायंगल में AE
अपॉन डीई आ जाएगा, AE अपॉन डीई, और 1045 क्या होता है, 1 होता है, तो डीई इधर चला गया, तो डीई इक्वल टू AE आ गया। बट देखिए डीई इक्वल टू AE आ गया, मतलब यहां से अगर मैं AE की बात करूं तो 50 अपॉन रूट 3 है। अब बच्चा देखो अभी आपका यहां पे खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, यहां पे उसने क्या बोला है, ये पूरी जो है, ये पूरी जो हाइट दी थी ये 50 मीटर दी थी, और जो AE की हाइट है ये 50 अपॉन रूट 3 दी है, और उसने हमसे पूछा क्या है, फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल, ये पोल की दूरी पूछा है। अच्छा, तो पोल की दूरी कैसे निकालोगे आप, पोल की डिस्टेंस कैसे निकालोगे या लेंथ कैसे निकालोगे, तो टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा, टोटल क्या है 50, और इसकी कितनी है 50 अपॉन रूट 3। क्यों बच्चा ऐसे क्यों किया, क्योंकि आप जानते हो कि जो हाइट ये होगी वही हाइट ये होगी, तो अगर हम चाहे ये निकालें चाहे ये निकालें, मतलब इसमें EB इक्वल टू DC होगा, ठीक है। तो ये आ गया, और इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, और यहाँ रूट 3 -1 अपॉन रूट 3, और ये क्या है आपका, ये आपका है मीटर में, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो ना, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर टेलीग्राम पे जो डाउट वाला ग्रुप बना है आप उस पर पूछो, मैं उस पर जवाब दे रहा हूं बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द काइट स्ट्रिंग फ्लाइंग इतने मीटर अबव, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग ने क्या किया, पहले ट्रायंगल ले लिया, और उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड अ हाइट, वो लेंथ ऑफ द काइट स्ट्रिंग, मतलब इसकी लेंथ हमसे पूछी है, h की वैल्यू हमसे पूछी है, h हमको गिवन नहीं है, और ये क्या है 100 मीटर अबव है ग्राउंड से, विद द एलिवेशन 60 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं दे सकता। फिर से रेफरेंस एंगल ये ले लिया है, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, और ये दोनों रेशियो हमारा साइन और कॉसेक से आता है। अच्छा, सारे ही क्वेश्चन हम लोग साइन से सॉल्व करके चल रहे हैं, तो बच्चा सोच रहे होंगे कि कहीं यही नहीं लग रहा है, इस बार मैं इसको कॉसेक से सॉल्व करके दिखाता हूँ, दोनों से ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा h अपॉन 100 हो जाएगा, और कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की होती है √3/2, तो कॉसेक की हो जाएगी 2/√3 इक्वल टू h/100। 100 इधर चला गया, क्या आ गया 200 √3/3 मीटर, ये हमारी h की वैल्यू आ गई। अब ये कैसे आ गया, तो जो यहाँ भेजा तो 200 और नीचे √3 नहीं हो रखते हैं, हम लोगों को एक सही वे में भी आंसर को लिख के आना है, तो √3 से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग साइन 60 से करेंगे, तो साइन 60 से क्या आ जाएगा 100 अपॉन h, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इक्वल टू 100 अपॉन h, h इधर गया तो √3h इक्वल टू 200, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी 200/√3, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 200 √3 अपॉन 3 मीटर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ विंडो ऑन अ बिल्डिंग इज एट द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है मान लेते हैं, यहाँ कहीं विंडो है, ठीक है, और इसकी ग्राउंड से इसकी हाइट दी है 10 मीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द विंडो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है 30 डिग्री, विंडो से ही दिया है, इस चीज को ध्यान देते रहिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, अच्छा ये पॉइंट P था, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P इज 60 डिग्री, मतलब ये पूरा बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये अगर h ले लिया तो ये x ले लिया, और बच्चा इसमें भी दो चीजें इंक्लूड कर दी, तो हम लोग को कोई एक ना एक क्लू दिया होगा जो कि दोनों में सेम होगा, ठीक है, कुछ एक चीज कॉमन होगी, और इसमें कॉमन क्या है, ये जो हमारा बेस दिया, अगर मैं इसको ए बी ले लूं तो बी हमारा बेस है, ABC। तो देखो बच्चा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग किस ट्रायंगल में लगाएंगे, इन ट्रायंगल CBP, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा CBP, तो CBP में जो ये CBP है इसमें लगा दिया 1030, तो 1030 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 10 अपॉन x,
तो टेन 30 की वैल्यू बच्चा कितनी होती है, तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू 10√3 आ जाएगी, 10√3 मीटर। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 10√3। अब यही जो बेस बीपी है वो दोनों ट्राइंगल के लिए सेम होगा, तो उसी को पकड़ के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब किस में लगाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी, और इसमें क्या लगाएंगे हम लोग 10। बड़े वाले ट्राइंगल के लिए जो एंगल है हमारा वो 60 डिग्री है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा h+10 परपेंडिकुलर h+10, और बेस कितना होगा 10√3। अच्छा 1060 की वैल्यू क्या होती है, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यह आ गया √3, और ये 10√3 इधर मल्टीप्लाई में आ गया इक्वल टू h+10। अच्छा ये कितना हो जाएगा 30, 10 इधर आएगा माइनस में, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। बट आपसे पूछा क्या था, ये केवल h की वैल्यू 20 मीटर इन्होंने दी है। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग तो ये पूरी है ना बच्चा, और बिल्डिंग पूरी है तो ये क्या है, ये 20+10 है, मतलब 30 मीटर आपका ये फाइनल आंसर होगा। तो कुछ बच्चे वहां छोड़ के आ जाते हैं, वहां छोड़ के नहीं आना है, इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि बच्चा आप कैलकुलेशन पे ध्यान दो, क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जिससे आपका टाइम बच जाएगा, और अगर टाइम बच जाएगा तो उसका यूटिलाइजेशन आप दोबारा पेपर पढ़ने में या फिर ऐसे क्वेश्चन करने में जो आपसे वन सीन में वन गो थ्रू में नहीं हुए, उस पर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द हाइट 50 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल। ठीक है, मतलब एक टावर है लंबा होगा, पोल छोटा होगा। ठीक है, इनका बेस है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर ये है और टावर की हाइट दी है 50 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल। अच्छा अब देखो, अब उसने डिप्रेशन ही शब्द यूज क्यों किया, क्योंकि बच्चा वो ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो टॉप एंड दी बॉटम, तो ये एक टॉप से बन गया इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और बॉटम की लाइन बनी है। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, मतलब ये दिया है 30 टॉप का और बॉटम का दिया है 45। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इसमें दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, हाउ फार दी पोल फ्रॉम दी बॉटम, मतलब ये x की वैल्यू बोल रहा है। तो x की वैल्यू के लिए हम लोग इस बड़े वाले ट्राइंगल में, आप इसकी नेमिंग कर दीजिएगा ABCD। तो इन ट्राइंगल ABC में हम लोग क्या करेंगे 1045 लगाएंगे, और 1045 की वैल्यू कितनी होगी 50/x, और 1045 कितना होता है 1, तो x की वैल्यू 50 मीटर आ गई। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 50 मीटर आ गई। अब अगर इसकी वैल्यू 50 मीटर है तो इसकी वैल्यू भी 50 मीटर होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। अब हम लोग क्या लगा देंगे, अच्छा यहाँ पे आप ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले का पिछला था शायद, ये पूरी 50 मीटर दी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल में, कौन सा छोटा वाला ट्राइंगल, AED, ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED में क्या लगा देंगे 1030, और 1030 की वैल्यू क्या होगी बच्चा AE/ED, और ED की वैल्यू 50 दी है, और 1030 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये सभी आप सभी को पता होगा 1/√3 इक्वल टू AE/50। 50 चला जाएगा इधर, तो 50√3 और नीचे 3, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई AE की। बट अब देखते हैं उसने पूछा क्या है, हाउ फार दी पोल फ्रॉम दी बॉटम ऑफ द टावर, तो इसका क्वेश्चन हो गया है, ये हो गया 50 मीटर, ये हम लोग ने निकाल लिया था पहले ही। द हाइट ऑफ द पोल, अच्छा पोल की हाइट पूछा है, तो ये क्या है, ये हमारा क्या था, टावर था, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड और ये हमारा पोल है, इसकी हाइट पूछा, मतलब डीसी पूछा है, और डीसी हमारी कितनी है, अच्छा देखिए AE की वैल्यू आई है कितनी, ये आई है 50√3/3, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी डीसी आ जाएगी। तो टोटल क्या है 50 है, माइनस 50√3/3, यहां से हम लोग ने 50 कॉमन ले लिया। ठीक है, 50 कॉमन लेते ही 1 माइनस √3/3, मतलब 3 माइनस √3/3, ये है। अच्छा उसने बोला भी है कि √3 की वैल्यू यूज करो, मतलब आप इसको यहां नहीं छोड़ के आ सकते हो, आपको इसको पूरा सॉल्व करना होगा। तो पूरा कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहां क्या हो जाएगा, अगर मैं 3 को दोनों के नीचे भेज दूं, तो 3 को दोनों के नीचे भेजते यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/√3।
ठीक है, 1 माइनस 1/√3, और इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे केवल इस वाले पार्ट को, तो ये क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1/√3। उसने बोला है √3 की वैल्यू 1.732 रखी है, तो 1.732 में से 1 गया तो 0.732, ठीक है, 0.732। या फिर आप एक काम करो, ये ना करके आप सीधे यही वैल्यू रख लो, तो क्या है 3 माइनस 1.732 अपॉन 3, ठीक है। तो 3 में से 1.732 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2.732 अपॉन 3 इंटू 50, ठीक है। इसका डेसिमल हटाया, नीचे 1000 आया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 0.36 जा 18। इसको 50 से मल्टीप्लाई करिए तो एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 5 जा 30 और 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और ये कितना आ गया, ऊपर एक डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो और नीचे 3 जीरो हो गए, तो 1 2 3, मतलब आपका अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 45.5 क्या मीटर। पूछा क्या था, हाइट ऑफ द पोल, तो 45.5 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत है तो आप किसी भी स्टेप को उस चीज पे स्किप करके, जरूरी नहीं कि आप कैलकुलेशन मेरे ही टाइप से करें, क्योंकि मैंने √3 की वैल्यू लास्ट में ला के रखी है, आप चाहो तो पहले भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पाथ सेपरेटेड 2 वॉल्स, ठीक है। एक कोई रास्ता है, उसको वो रास्ता 2 दीवालों को अलग अलग करता है। सॉरी। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट 1 वॉल, अच्छा एक वॉल के लीन कर रही है लैडर, मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बनाता हूँ। एक पाथ है, 2 वॉल है, और उसने ये नहीं दिया है कि दोनों वॉल की हाइट सेम है या अलग है, ऐसा कुछ नहीं। तो जितना जितना बोल रहा है हम लोग उतना उतना करते जाएंगे। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट 1 वॉल रेस्ट एट अ पॉइंट ऑन द पाथ, ठीक है, ये रेस्ट कर रहा है। इट रीचेस द हाइट 90 मीटर ऑन द वॉल, ये 90 मीटर पे पहुंच रहा है, वॉल की हाइट जो है 90 मीटर पे पहुंच रहा है। एंड मेक एन एंगल 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। इसका तो उसने सब दे दिया। विद द ग्राउंड, इफ वाइल रेस्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द पाथ इट वर मेड टू लीन अगेंस्ट द अदर वॉल, ठीक है। अदर वॉल पे अगर लीन करा जाए इसको, इट वुड हैव मेड अ एंगल 45, यही सीढ़ी अगर इस पे की जाए तो ये 45 का एंगल बनाती है। विद द ग्राउंड, फाइंड द हाइट दैट इट वुड हैव रीच ऑन द सेकंड वॉल, और इसकी हाइट हमसे पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो बच्चा, इसमें क्या सेम होगा, ठीक है, इसमें क्या सेम होगा, मेरे को ये यहां तक जो वीडियो देख के आया है, अगर जेन्युइनली आप देख रहे हो तो बच्चा आप बताओ, यहां तक जो हम लोग लेके आए हैं, इसमें ऐसा कौन सा क्लू है जो सेम होगा, जो इस क्वेश्चन को करने में हमको हेल्प करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे देख रहे हैं, या तो वीडियो को पॉज करके सोचिए आप कि ऐसा क्या चीज है, या फिर चलो देखते हैं, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन खत्म ही करने हैं। तो बच्चा देखो, इसमें ये दूरी तो सेम नहीं हो सकती है, तो इसमें सेम क्या होगा, सेम हमारा होगा ये लेंथ ऑफ लैडर, क्योंकि सीढ़ी तो चेंज नहीं हुई है ना, सीढ़ी की लेंथ चेंज नहीं हुई है। जो इस दीवार से सीढ़ी हमारा वो बना रही थी, अब जैसे ये सीढ़ी है और ये दीवार है, जो ये एंगल था, जो ये एंगल बना रही थी, और यही इसी सीढ़ी को हम लोग ने दूसरे दीवार पे कर दिया, तो सीढ़ी की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो सीढ़ी की लेंथ सेम होगी, तो हम लोग जो ये h होगी वही h ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC आप इसको नाम दे दीजिएगा, ट्रायंगल ABCDE। तो ABC में क्या करेंगे, 10 60 डिग्री लगा दिया, तो क्या आ गया बच्चा, इसको हम लोग ने x ले लिया, तो 10 60 डिग्री में हम लोग ने, अच्छा इसको नहीं, इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चा हम लोग ने क्या देखा है, एच सेम है ना, तो इस बार हम लोग वो रेशियो लेके चलेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ जाए। तो 10 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, साइन से सॉल्व हो जाएगा। साइन 60 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा 90 अपॉन एच, और साइन 60 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 90 अपॉन एच, एच इधर गया तो h इक्वल टू 2 इधर गया, 180 अपॉन √3, और √3 से रैशनलाइज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 6 18 0। तो h की वैल्यू क्या आ गई 60√3 मीटर। यूनिट जरूर देखें, ठीक है, यूनिट जरूर लिखें। अब क्या करना है, इसकी लेंथ हमको बतानी है, तो इसमें फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, 10 वो साइन 45 डिग्री, क्योंकि इसमें भी हम लोग को h की ही वैल्यू बतानी है। अच्छा ये
ये h ना लेके इसको हम लोग ने x ले लिया है, क्योंकि h हम लोग ले चुके हैं। तो 10 साइन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन h, ठीक है। और साइन 45 क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू x की वैल्यू हमको चाहिए था और h की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 60√3। 60√3 को इधर भेज दिया तो 60√3 अपॉन √3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मीटर। मतलब जो सेकंड वॉल है, जो हाइट है उसकी 60 मीटर है और ये दीवार इस दीवार से छोटी है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर्स स्टोन ड्यू टू द ईस्ट आर फाउंड इतना इतना, ठीक है। तो देखो कोई 2 स्टोन पड़े हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो एंगल दिया है तो पास वाला एंगल बड़ा होगा, दूर वाला एंगल छोटा होगा। और फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, इसकी हाइट पूछी है, ठीक है। इसको हम लोग x ले लेते हैं। तो अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल में जो ए बी सी है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग क्या देखेंगे, 1045 की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन एक्स। और 1045 होता है 1 और 1 की वैल्यू अगर हो गई तो x बराबर h। तो पहले से ये कंडीशन आई, इसको हम लोग ने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। दूसरे ट्रायंगल से, किसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें क्या लगाएंगे, 1030 डिग्री। और 1030 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, h अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। वो h अपॉन एक्स प्लस 1, 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ बच्चा आपको निकालना क्या है, तो निकालना है h की वैल्यू। तो जहां जहां x है वहां वहां h रख देंगे, क्योंकि x की हमको जरूरत नहीं है, हम लोग को h की जरूरत है, जो जिसकी जरूरत है वो होना चाहिए। तो x की जगह हम लोग h रख सकते हैं, क्योंकि x बराबर h है। तो 1/√3 इक्वल टू h अपॉन h प्लस 1, h प्लस 1 उधर चला गया, h प्लस 1 इक्वल टू √3h, ठीक है। और 1 को इधर ही रहने दिया, इस h को उधर भेज दिया, तो h कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन √3 माइनस 1। और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो h की वैल्यू क्या आ गई, √3 प्लस 1/2। और ये क्या है, मीटर में गिवन है, नहीं हाँ ये किलोमीटर में गिवन है, ठीक है, किलोमीटर में गिवन है। बट h हमारी होगी किसमें, मीटर में गिवन होगी। तो फिर देखो, या तो आप ये आंसर लिख सकते हो, या तो बच्चा आप यहां ध्यान दो, यहां पे क्या है, 1 का मल्टीप्लाई भी है, तो h इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन 2। और यहां 1 का मल्टीप्लाई भी था, ठीक है। कौन से 1 का, इस वाले 1 का, और ये किसमें, किलोमीटर में। और यहां से अगर हम लोग देखें तो मैं पेन चेंज करके आपको बता दे रहा हूं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 ऑफ मीटर होता है। देखिए ये भी आंसर हो सकता है, बट ये किलोमीटर में है और हाइट हम लोग किलोमीटर में नहीं मीटर में जवाब देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ 1 की जगह हम लोग क्या रख लें, 1 की जगह बच्चा अगर हम लोग क्या रख लें, 1000, तो ये आंसर मीटर में आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 500। तो हमारी फाइनली h क्या आ गई, 500 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। और हम लोग आंसर इसका मीटर में ही देंगे, क्योंकि ये एक हाइट है, तो हाइट की आंसर किलोमीटर में ना देके मीटर में ही देंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे बात ध्यान क्या देने वाली है, फिगर उगर ध्यान नहीं देने वाला था, यहाँ पे बात ये ध्यान देने वाली थी, अगर यही सेम क्वेश्चन आपके अगर एमसीक्यू में आ गया, तो एमसीक्यू में आपका कौन सा ऑप्शन गिवन होगा, आप किसको आंसर मार के आओगे। बच्चों का ये आंसर आएगा, बट आंसर कौन सा गिवन होगा, ये। और बच्चे क्या नहीं ध्यान देंगे, यूनिट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चा, आप लोग यूनिट को अच्छे से ध्यान दें और कोई भी चीज गलती ना करके आए, कैलकुलेशन पे ध्यान दें, किसी भी चीज में सामने वाले को मौका ना दें कि वो आपका नंबर काट सके। तो आज का साथ यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।